हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शहर से नियो। डीएसपी परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की ओर, खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरा कहते हैं मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहते हैं देख लेंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। तो मेरे रसगुल्लों ने मैं आज जो टेक्नीशियन का जो ग्रेड 3 का पेपर है 27 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का, आज वो एनालिसिस करने वाले हैं। तो सारे के सारे रियली क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे के सारे आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण और ये पूछा जा चुका है। इसी टाइप का और इसी ही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाएगा ताकि आपको बहुत ही फ़ायदेमंद हो सके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद अपना दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उसे भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो रसगुल्लों ने आज हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। अलिंगिक और लिंगिक दोनों तरह का प्रजनन होता है। अलिंगिक प्रजनन हाइड्रा में अलिंग प्रजनन कली या कायन और विखंडन के जरिए होता है। ये ज़रूर बात ध्यान रखना है। ये मैं जो भी आपको अभी बताया हूँ ये ज़रूर आप ध्यान रखना है। रसगुल्लों ने इसके बाद पूछा गया था कि जो प्लेनेरिया में किस प्रकार का जनन होता है। प्लेनेरिया में किस प्रकार का जनन होता है ना, अलैंगिक और यौन दोनों तरह का जनन होता है। कलोरा क्षार प्रक्रिया का उपादान क्या है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार और क्लोरीन जो कि क्लोरो हाइड्रोजन गैस, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। मेरे रसगुल्लों ने इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कि सोडियम अग्नि जो कि समक में NaCO3 जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था, जो कि सोडा अग्नि समक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। सोडा अग्नि समक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, इसको ज़रूर आप ध्यान देना, तो रसगुल्लों ने इसके बाद पूछा गया था कि जो 7 और जो कि +2D और -0.75D का क्या समुत्तल्य लेंस पावर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी अवतल और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर वस्तु तो इमेज कहाँ बनेगा, ये भी सवाल आया था। ये भी सवाल क्वेश्चन में, ये भी पेपर में पूछा गया था। अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का होता है, जो कि प्रकाश के किरण मिलकर एक छवि बनाती है जो वस्तु के आकार के समान होती है। यह छवि अवर्धित नहीं होती। ये छवि अवर्धित नहीं होती। सारे के सारे महत्व क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान देना। रसगुल्लो इसके बाद पूछा गया था कि राजधानी किसकी बड़ी होती है। जो कि पादप कोशिकाएं में राजधानी जंतु कोशिकाएं में तुलना में बड़ी होती है। इसको भी ज़रूर ध्यान देना। ये कोशिकाएं से बड़ी ही होती है, ज़रूर ध्यान देना। सुपर कंप्यूटर प्रधानमंत्री ने कहाँ से लॉन्च किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 130 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 3 सुपर कंप्यूटरों को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया गया है। इसको ज़रूर ध्यान देना। 130 करोड़ रुपए की जो कि लागत में एक सुपर कंप्यूटर बना गया है, इसको ज़रूर ध्यान आप देना। इसके बाद ये भी टेक्नीशियन में पूछा गया था कि 2πRH यानी 4/3πRQ, ये भी पूछा गया था।
वाहनों में पश्चिम दर्पण के किस दर्पण का उपयोग होता है, ये भी क्वेश्चन में आया था। जो कि वाहनों में जो कि पश्चात हर्ष दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और उत्तल दर्पण के बारे में कुछ और बातें भी पूछा गया था। इसके बाद हम चलेंगे, रसगुल्लों ने जो कि संतराप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, संतराप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंधन होते हैं, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संपृक्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन बंधन सभी एकल बंधन होते हैं। इस संपृक्त हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु अधिकतम संख्या में हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। ये बात जरूर आप ध्यान देना। और रसगुल्लों ने ये भी एक सहज ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसको ज़रूर याद करके जाना कि कार्य का सूत्र क्या है, ये पूछा गया था। कार्य का सूत्र क्या है, W=Fs, यानी वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। कौन सी मेटल नाइट्रिक एसिड से के अभिक्रिया कृति, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इससे बाद रसगुल्लों ने पूछा गया था कि जो ये अभी मैं क्वेश्चन पढ़ा हूँ, इसका आंसर में मैग्नीशियम और मैंगनीज ये दोनों धातु वस्तु पतले नाइट्रेट की एसिड जो कि 1% नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ये पूछा गया था। तो मेरे रसगुल्लों ने मैं जो भी आपको अभी बताया हूँ, ये सारे के सारे महत्व क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको 100% इसी टाइप का जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस करके जाना, और ये वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और हमारा यूट्यूब चैनल से आप ज़रूर जुड़ना, ताकि हम आपके कुछ भी मदद करने के लिए तैयार हो। तो बस इतना ही, धन्यवाद।